हालेलुया। आज हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह एक नगर में आते हैं और किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे घर में आना चाहते हैं, हमारे हृदय में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी आशीष हमारे जीवन में लेके आए। अगर हम मरकूस उसका 10 और 46 से लेके 52 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक नगर में आए हैं और उस नगर का नाम है एरियो। ये यही एरियो है, नगर है जो यहोशू ने श्राप दिया था। हाँ मेरे प्रियो, ये नगर जो है श्रापित नगर है और इस नगर का नाम एरियो है। और ये एरियो जो है ये यहोशू के द्वारा श्रापित शहर है और यहोशू ने इसे श्राप दिया था। और हम देखते हैं कि उसके बाद ये नगर कभी बसने नहीं पाया और इस नगर में यीशु मसीह आ जाते हैं और वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उस नगर के किनारे में एक अंधा व्यक्ति बैठा रहता है। और जब यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह जब आते हैं और उस नगर में से गुजरते हैं तो ये अंधा व्यक्ति जो है यीशु मसीह को पुकारता है। हाँ मेरे प्रियो, जब उस नगर को कोई बसा नहीं पाया और वो नगर जो है श्रापित है और वहाँ पे कितना तो भी दुख और तकलीफ है और एक अंधा व्यक्ति कितने तो भी दिनों से, हो सकता है कितने तो भी सालों से उस नगर के किनारे में बसा बैठा हुआ था और वो अपने अंधेपन से ठीक नहीं हो रहा था। आज अगर हम ऐसी दशा में हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं और हम ऐसी दशा में हैं कि कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है या हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही है और हम श्राप में पड़े हुए हैं, हम पाप में पड़े हुए हैं, हो सकता है कि हम बीमारी में पड़े हुए हैं और कितने दिनों से तो भी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आता है और आज प्रभु यीशु मसीह आके आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। और जब यीशु इस नगर से होते हुए गुजर रहा था तब इस नगर के किनारे में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो अंधा था उसने पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे तू दया कर। हाँ मेरे प्रियो, आज जिस दशा में भी अगर हम पड़े हुए हैं, आज हम रोने के दशा में अगर हम हैं, आज हम निराशा में है और हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, हम बीमारी में पड़े हुए हैं, अगर ऐसी दशा में भी हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे और आपको चंगा करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपकी सारी बीमारियां दूर की जाएगी, आपको प्रभु यीशु मसीह आनंद से भरा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज यीशु जो है ऐसे नगर में आए हुए हैं जो श्रापित है, जो उजड़ा हुआ है, जो बसा हुआ नहीं है और यीशु ऐसे नगर में आके अपने आश्चर्य कर्मों को वो करते हैं। पर जब जिस अन्य व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, तो बहुत से लोगों ने इस अन्य व्यक्ति को शांत करना चाहा, चुपचाप करना चाहा। परंतु हम देखते हैं कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये व्यक्ति शांत नहीं रहा। जितना लोगों ने इसे शांत करना चाहा, जितना लोगों ने इसे चुपचाप करना चाहा, ये उतने ही जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और यीशु मसीह जा रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, आज आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज आप प्रभु को पुकार रहे हैं। हो सकता है कि आपके आजू बाजू वाले लोग, आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हो जो आपकी नाम धराई कर रहे हो या आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हो या बोल रहे हो कि कैसे तुम प्रभु को पुकार रहे हो, तुम्हारे जीवन में तो कोई आश्चर्य कर्म नहीं दिख रहे, वो तुम्हारी निराशा है, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी असफलता है तो तुम्हारे जीवन से जा नहीं रही है। ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे, पर आप चिंता न करें, उन लोगों की ओर ध्यान न दें, वो जो बोल रहे हैं उनकी ओर ध्यान न दें। परंतु उस व्यक्ति ने किसी और की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसने पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। और यीशु रुके। यीशु ऐसे नगर में से होके गुजरे जो श्रापित था और उस अंधे व्यक्ति की पुकार को उन्होंने सुना और वो रुके और उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और बोला कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि हे रब्बी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, ओ मेरी आंखों की दृष्टि को तू लौटा दे। और यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और वो देखने लगा मेरे प्रियो।
और हो सकता कि कितने तो भी दिनों से, कितने तो भी सालों से उस श्रापित नगर में वो बैठा होगा, दुख में होगा, रोता होगा, अपनी परिस्थितियों पे चिल्लाता होगा। पर यीशु आए और आश्चर्य क्रम उसके जीवन में किए और वो अंत में आनंद के साथ अपने घर लौट गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम यीशु को पुकारेंगे, आज यीशु मसीह को पुकारेंगे और कहेंगे कि हे दाऊद की संतान मुझ पे तू दया कर, हे परमेश्वर तू मुझ पे दया कर, कब तक मैं बीमारी में पड़ा रहूँगा, कब तक मैं इस कर्जे में पड़ा रहूँगा, कब तक मैं अशांति में जीता रहूँगा, ओ कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, यीशु आएंगे आपके पास और अपने हाथों को बढ़ाएंगे, जो तरस का हाथ है मेरे प्रियो, जो दया से भरा हुआ हाथ है, जो प्रेम का हाथ है, आपके हाथों को पकड़ लेंगे और उस बीमारी से, उस समस्याओं से, उस तकलीफ से, उस निराशा से आपके जीवन को निकाल देंगे। और जिस तरह से वो अंधा व्यक्ति अपने घर में आनंद के साथ लौटा, अपने परिवार में वो जाने पाया, उसी तरह से आपके परिवार में एक बड़ी आशीष को आने पाएगी। पर कब यह संभव होगा? जब हम उसे पुकारेंगे, जब हम उससे प्रार्थनाएं करेंगे। बहुत से लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि तू शांत हो जा, तो क्यों इतने जोर से उसे फुलाता है, ओ परंतु वो शांत नहीं हुआ मेरे प्रियो। ऐसे नगर में प्रभु यीशु मसीह गए जो श्रापित था, जो कितने तो भी सालों से बसा हुआ नहीं था, और ऐसे नगर में वो अंधा व्यक्ति था मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहा था, और प्रभु यीशु मसीह आए। हाँ मेरे प्रियो, आज हम बहुत सालों से ये बाट जो रहे हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। आज हम कितने तो भी सालों से अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी बीमारी को ठीक करेगा। आज हम अपने भविष्य के लिए चिंतित है और हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे भविष्य को सफलता की ओर लेके जाएगा। आज हम कितने तो भी दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आज हमें परमेश्वर आशीष देगा। ओ ये आज वो समय है, आज वो दिन है जो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहते हैं। आज वो दिन है जो आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। आज वो दिन है जो श्रापित नगर को प्रभु यीशु मसीह आशीष में बदलना चाहते हैं। सिर्फ हमें करना है तो बस ये कि हमें उस अंधे व्यक्ति के समान पुकारना है, चिल्लाना है। चाहे कितने भी लोग हमें शांत करने की कोशिश करें, चाहे कितने भी लोग हमसे कहे कि क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, ओ तेरे जीवन में तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, परंतु हमारा विश्वास हमारे साथ है मेरे प्रियो। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ओ अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पे लेके आए, अपने विश्वास को परमेश्वर पे लेके आए, अपने विश्वास को प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पे लेके आए। वो अपने हाथों को बढ़ा देगा। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, आपकी पुकार को सुनेगा और आपको एक शांति और एक आनंद से भर देगा। ऐसे आनंद से जो अंत तक आपके साथ रहेगा, ऐसी आशीषों से जो अंत तक आपके साथ बनी रहेगी। वो ऐसे चंगाई से जो जीवन के अंत तक आपके साथ बनी रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु को पुकारें, कभी शांत न रहे अपने जीवन में, कभी प्रार्थना करना ना छोड़े। अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकार के अपने जीवन के श्राप को तोड़िए, उस पाप से बाहर आइए, उस निराशा से बाहर आए, उस कंगाली से बाहर आए, उस कर्जे से बाहर आए, उस असफलताओं के जीवन से बाहर आए, और प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। उजड़े हुए घरों को, उजड़े हुए जीवन को बसा देगा। वो आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता, और यही तो किया प्रभु यीशु मसीह ने। जहाँ कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था, जहाँ पे कोई बसना पसंद नहीं कर रहा था, ऐसे जगह पे प्रभु यीशु मसीह गया। यीशु ने कितने तो भी सालों पहले उस जगह को श्राप दिया, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे गया और वो श्रापित जगह जो है आशीषित जगह बनी। वो श्रापित जगह जो है चंगाई की जगह बनी। लोगों ने आश्चर्य क्रमों को देखा और उस अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। आज आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा करना चाहता। आज आपको प्रभु यीशु मसीह अपने आशीषों से भरना चाहता। आज प्रभु यीशु मसीह आज आपको अपने आनंद से भरना चाहता है।
बस पुकारे, पुकारे, उसके सामने अपने आप को नम्र कर दे, उसके सामने अपने आप को शून्य कर दे। वो अपने आप को आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में लेके जाए और कहे कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। प्रभु यीशु मसीह आप पे दया करेगा, आपके भविष्य को बना देगा, आपके परिवार को आशीष देगा, बीमारी से निकाल देगा, कंगाली से निकाल देगा और परमेश्वर एक नए सामर्थ से आपको भर देगा। हाँ मेरे प्रियो, उस अंधे व्यक्ति के जीवन में उस दिन उद्धार आया, आनंद आया और वो अपने परिवार से मिल नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह जो है आपको आशीष देना चाहते, बस आप पुकारे, किसी की बातों को सुन के शांत ना हो, परंतु अपने जीवन को उसके लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, उस अंधे व्यक्ति ने तुझे पुकारा। हाँ प्रभु, आज हम तुझसे पुकारते हैं, हे दाऊद की संतान, तू अपने लोगों पे दया कर। जो लोग आज रो रहे हैं उनके आंसू को पोंछ ले। जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपनी पवित्र आत्मा को उन पे उंडेल दे और तू उनको बता कि तू उनके साथ है। जो लोग परमेश्वर अपनी असफलताओं पे रो रहे हैं, उनके जीवन में तू सफलताओं को लेके आ। वो जो लोग परमेश्वर अपने कर्जे के कारण रो रहे हैं, उनके कर्जों को दूर कर, क्योंकि आज हमने तुझे पुकार लिया है। उस श्रापित जगत को तू आज आशीष देना चाहता है। वो तू अपने लोगों के घरों को आशीष देना चाहता है, उनके जीवन को तू आशीष देना चाहता है, उनके जीवन से को आनंद से भरना चाहता है। प्रभु आज तेरी सामत को उंडेल दे और परमेश्वर आज ही से तेरे चमत्कारों को हम देख सके। यस ओ लॉर्ड, तेरे आश्चर्य क्रमों को हम देख सके और उस अंधे व्यक्ति के समान आनंद से अपने जीवन को हम जी सके। परमेश्वर पिता, ऐसा तू होने दे। प्रभु तू आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।